अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ट्यूटोरियल वीडियो लेके हम हाज़िर खिदमत हुए हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि आपने जीडीपी जो है ना किस तरीके से बनानी होती है या आपने सबमिट करनी होती है। तो एलएमएस के ऊपर हम आ जाते हैं। एलएमएस के अंदर अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि ये असाइनमेंट, जीडीपी, क्विज़ और ये अनाउंसमेंट के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। असाइनमेंट और क्विज़ जो है ना वो हमारे किसी भी सब्जेक्ट के जो है ना कोर्स के टोटल जो है ना 4 से 5 क्विज़ आते हैं, और असाइनमेंट भी इसी तरह आपकी 4 से 5 असाइनमेंट्स आती हैं। जबकि आपकी जो जीडीपी होती है वो जीडीपी आपकी कोर्स में जस्ट एक बार ही आती है, और इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। ये 5 से 7 नंबर का इसका जो है ना वेटेज होता है। इसमें देखते हैं कि असेसमेंट स्कीम के अंदर उन्होंने इसको मेंशन किया है या नहीं किया। यहाँ पर जो है ना असेसमेंट स्कीम के अंदर जो है ना इसके नंबर अभी यहाँ पर नहीं आए हुए। अनाउंसमेंट में हम चेक कर लेते हैं, मे बी यहाँ उन्होंने मेंशन किया हो। ठीक है जी, ये नेक्स्ट ये देखें जी, जीडीपी के 2 नंबर हमने रखे हुए हैं, क्विज़ के 5 नंबर हैं, असाइनमेंट के 8 नंबर हैं, और आपका मिड टर्म इस सब्जेक्ट का 25 नंबर का है, और आपका फाइनल टर्म जो होगा वो 7 नंबर का होगा। तो ये अपनी अनाउंसमेंट, कोर्स अनाउंसमेंट जो है ना वो आप केयरफुली जो है ना वो रीड कर लिया करें। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जीडीपी के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं। तो देखिए हमें जीडीपी टोटल मार्क्स 10 आ रहे हैं। ड्यू डेट, स्टार्ट डेट इसकी 28 नवंबर है और एंडिंग डेट 7 दिसंबर आ रही है। स्टेटस इसका जो है ना ओपन जा रहा है। व्यू जीडीपी क्लिक करें इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो है ना ये जो है ना क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन आ रही है कि जी ये ग्रेडेड एक्टिविटी है, और इसमें जो है ना 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक का हमने जवाब देना है। ए लीडर एफिशिएंट, इसको मैं जो है ना जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें, पढ़ सकें। अच्छा, गिव यूर व्यूज़ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इनमें से किसी एक टॉपिक के मुतालिक हमने अपने व्यूज़ देने हैं। ए लीडर्स इफेक्टिवनेस इज़ कंटीजेंट ऑन हाउ वेल द लीडर्स ट्रायल मैचेस अ स्पेसिफिक सेटिंग सिचुएशन, प्लीज़ जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करें। या इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लीडरशिप का क्या पर्पज़ है। अब इन 2 में से हमने क्या करना है, सिंपल एक का हमने जवाब देना है। अब इस तरह नहीं करना कि आपने क्या करना है, दोनों सवाल के जवाब आपने दर्ज करने हैं। अगर दोनों के जवाब देंगे तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में जो है ना जो यूनिवर्सिटी ने क्या है कि जी यू मस्ट मेंशन द टाइटल ऑफ द अटेम्प्ट जीडीपी, कि आप जो जीडीपी कर रहे हैं उसका आपने टाइटल मेंशन करना है। आपके जो कमेंट हैं वो 100 से 150 वर्ड्स के दरमियान होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एमडीबी में आपने पोस्ट नहीं करना, और इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी ये एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, अब हम इसको जो है ना जीडीपी को क्या करते हैं, 2 तरीके होते हैं हमारे पास। हमने इनको जो है ना बनाने का तरीका है। पहला तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि हम जो है ना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो है ना क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, और यहाँ अपना डेटा जो है ना वो एंटर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये हम करना चाहते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वर्ड फाइल में जाएंगे। वर्ड फाइल में जाके ये हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये स्टाइल इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। अब ये यूनिवर्सिटी कहती है कि जो हमारा फॉन्ट की जो थीम वो टाइम न्यू रोमन होनी चाहिए। इसको हम टाइम न्यू रोमन करते हैं। साइज इसका 12 करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करके अब ये बेसिकली हमारा जो है ना वो हेडिंग है, इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब ये अंडरलाइन भी हम
अनचेक कर देते हैं और बोल्ड को भी अनचेक कर देते हैं। जब हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं ये हाईलाइटेड है तो इसका मतलब ये है कि जो भी लफ्ज़ लिखेंगे हमारा बोल्ड लिखा जाएगा जी। इन योर ओपिनियन, ठीक है, इन यूर की बजाय अब हम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपना जवाब हैं, इन माई ओपिनियन हमने इसका थोड़ा सा इस तरह चेंज करना है। इन माई ओपिनियन द पर्पज़ ऑफ लीडरशिप, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अंडरलाइन बोल्ड हटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू, इसको आप अपने वर्डिंग में जो है ना इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट और रेलिवेंट हो। ठीक है, अब ये मैंने इसमें लिखा है कि जी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज़ अ लीडर दैट लीड्स द नेशन टू द सक्सेस। यानी एक लीडर जो होता है जो किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इसको सिंपल आप माइंड के अंदर ये रखें कि देखें क़याम पाकिस्तान से पहले जो है ना क़यादत मोहम्मद अली जना जो है ना हमारे लीडर थे, और उन्होंने जो है ना एक कौम को जो है ना मुस्लिम कौम को इकट्ठा किया दो कौमी नज़रिए के तहत। उन्होंने हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है ना अनथक मेहनत के बाद जो है ना पाकिस्तान का क़याम जो है ना उनकी कोशिशों से जो है ना हमारे वजूद में आया। तो वो लीडर थे और उनकी लीडरशिप ही थी जिन्होंने जो है ना मुसलमानों को एक कौम का जो है ना वो कंसेप्ट दिया, दो कौमी नज़रिए के तहत उनने मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक अलहदा रियासत हासिल करने में कामयाब हो गए। ये लीडर ही होता है जो है ना अपनी कौम को लीड करता है। तो इस तरह के आप कमेंट्स जो है ना इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का मकसद क्या होता है? लीडरशिप का मकसद यही होता है कि हमने क्या करना, हमने जो है ना यानी हम का मतलब ये है कि लीडर्स ने क्या करना होता है, अपनी कौम को सही डायरेक्शन के अंदर लेके जाना होता है ताकि वो कौम एक डायरेक्शन के अंदर काम करे और उसके जो गोल्स हैं, मकासद हैं, उनको अचीव किया जा सके। अच्छा, वर्डिंग की जो उसके अंदर लिमिटेशन थी वो 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स तक थी। तो जब हम वर्ड के अंदर लिख रहे होते हैं चीज़ें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था पेज 1 of 1, यानी पहला पेज है हमारा और हम अभी तक 23 वर्ड्स यहाँ पर लिख चुके हैं। अब आपका जो भी जवाब होगा आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे वर्डिंग कंप्लीट करने के बाद कोशिश करें कि आपके जो वर्ड्स हों वो ग्रामर के हिसाब से और स्पेलिंग के हिसाब से ठीक हो। अगर आप गलत भी लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ना इसकी डायरेक्टरी जो है ना वो आपको बता देगी कि जी ये लफ्ज़ आप ठीक नहीं लिख रहे या सेंटेंस आपने गलत लिखा है, तो इसको ठीक कर लें। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से जो है ना सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो शॉर्टकट का है वो हम कंट्रोल की को प्रेस करके रखते हैं, साथ में ए को प्रेस करते हैं, कंट्रोल और प्लस ए, यानी कंट्रोल आपके कीबोर्ड पे टैब होगी, बटन होगा, उसको प्रेस करके रखेंगे, साथ में हम ए के बटन को भी प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल ए सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम कंट्रोल को फिर प्रेस करेंगे और साथ में सी को क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी के अंदर ये देखें यहाँ पर पोस्ट मैसेज की एंड में ऑप्शन मौजूद होती है। तो यहाँ हमने क्या करना होता है, पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करना होता है। पोस्ट मैसेज पे ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि यहाँ लिखने से जो है ना बाज़ औक़ात हम जो है ना ड्राफ्ट सही तरीके से नहीं लिख पाते। तो हम वर्ड में पहले अपना ड्राफ्ट अपना जो है ना सॉल्यूशन लिख लें, उसके बाद जाके यहाँ पर हम कंट्रोल वी करते हैं। तो कंट्रोल वी का मतलब ये है कि ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब ये जो हमने वहाँ पर लिखा था
वर्ड फाइल के अंदर। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने लिखा है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रीव्यू को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद अब हम समझते हैं कि हम ये अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, जीडीपी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो जीडीपी है वो सबमिट हो जाएगी। अब पोस्ट मैसेज पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी आंसर हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। और हम दोबारा होम पे जाते हैं, जीडीपी के टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी जीडीपी जो है ना सबमिटेड हो चुकी है। इसमें एहतियात ये रखिएगा कि अगर जब भी आप जीडीपी सबमिट कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर वे में लिखें और उसको सबमिट करें, क्योंकि जब एक बार आप सबमिट कर लेते हैं तो दोबारा उस जीडीपी को दोबारा सबमिट नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस था आपकी जीडीपी के सबमिट करने का। आई होप कि आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो है ना हाज़िर खिदमत होते हैं और आपको ये गाइड करते हैं कि आप काइंडली जो है ना अपने चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।